अब गर्मियां आते आते बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और स्कूल की छुट्टियों में शांति की बड़ी बहू कीर्ति और छोटी बहू कविता कहीं घूमने जाने का प्लान करती हैं। माँ जी, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं और गर्मियां भी आ गई हैं, तो क्यों ना इस गर्मी में हम किसी ठंडी जगह पे चले जाएं। इससे बच्चों की छुट्टियां भी पास हो जाएंगी और हमारा भी समय कट जाएगा। अरे बहू, मैंने कहीं जाने से मना किया है क्या? अरे इजाजत ही ले ली है तो अपने अपने पतियों से ले लो, क्योंकि उन्हें ही नौकरियों से छुट्टियां नहीं मिलती। माँ जी, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आज जब ये ऑफिस से घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। बस आप थोड़ा सा मेरा साथ दे देना। अगर ऐसा है तो ठीक है, इस बार तो मैं अपनी बहू का साथ दूंगी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है घूमने जाने का। अब शांति ने हाँ कर दी थी और शांति की इजाजत लेकर दोनों बहुएं बहुत खुश थी। फिर शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो वे दोनों अपने अपने पतियों से बात करती हैं, जिसपे कीर्ति का पति विवेक कहता है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। एक काम करो, अगर तुम लोगों को कहीं जाना है गर्मियों की छुट्टियां बिताने तो तुम लोग गांव चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अरे गांव में कौन सी बर्फ पड़ रही है? अब तो माँ जी भी तैयार हैं। अरे माँ जी, आप ही समझाओ ना अपने बेटे को। अरे सारे आदमी एक टिक का इंतजाम तो कर ही सकता है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी बहू ने आज तक कभी कोई मांग नहीं की, और इस बार तो मेरा भी मन है बाहर कहीं घूमने जाने का। माँ, आप तो जानती हो मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे ऑफिस से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और आप लोगों को कहीं अच्छी जगह घूमने जाने का मन है ना, तो गांव चले जाओ। गांव भी तो अच्छी जगह है, वहाँ भी तो नेचर का फील आता है। अब शांति कुछ बोलती कि उससे पहले ही शांति की बेटी रंजना का फोन आता है। अरे रंजना बेटा, कैसी है? आखिर तुझे अपनी माँ की याद आ ही गई। और कैसे याद किया? क्या करूँ माँ, टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों की वजह से अब बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है ना, तो मैंने प्लान बनाया है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं मायके रहूंगी। इसलिए आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरा ही घर है। तेरा जब दिल करे, जितने दिन के लिए मन करे तू आ जा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मुझे अपने नाती नातिनों के साथ खेलने में, और तेरे आने से तो मेरा ही घर भरेगा। और जब यहाँ आएंगे बच्चे तो मेरा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि वो लोग इतने शैतान जो हैं। हाँ माँ, मैं बहुत जल्द ही आऊंगी, और जब आऊंगी ना तो अपनी माँ के साथ पूरा पूरा समय बिताऊंगी। अब कुछ देर तक शांति अपनी बेटी रंजना से बात करती है और उसके बाद फोन रख देती है। अब शांति और रंजना की बातें सुनकर दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं, और फिर वो दोनों बहुएं हैरानी के साथ अपनी सास से कहती, माँ जी, अभी कल ही तो बात हुई थी ना हमारी कि हम ट्रिप पर जाने वाले हैं, और आप फिर ननंद जी को यहाँ बुला रही हैं। आप उनसे कह देती ना कि 2 दिन बाद आ जाए। अरे बहू, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे रंजना ही तो आ रही है। अगर हम ट्रिप पे जा ही रहे हैं तो उसे भी साथ लेते चलेंगे। अब जब मेरी बेटी घर आ रही है तो मैं उसे कैसे मना कर दूं? अब तू कुछ सोच, अगर तू अपने मायके जाए और तेरी भाभी मना कर दे तो तुझे कैसा लगेगा? पर माँ जी, देखो तुम लोग इस बात पर बहस मत करो। अगर मेरी बेटी आएगी और बाहर जाने का प्लान बना है और वो आ गई तो उसे भी हम साथ ले जाएंगे। अब इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है, और बेचारी कविता और कीर्ति चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, और अपनी सास की बात का जवाब भी नहीं था। और फिर अगली सुबह होते ही रंजना अपने मायके आ जाती है और आते ही अपनी माँ से मिलती है। अरे माँ, कितनी पतली हो गई हो। भाभी, आप लोग मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती क्या? माँ, तुम्हें खाना वाना नहीं देती क्या भाभी? देखो तो माँ कितनी पतली हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं पतली नहीं हुई। और रही बात ख्याल रखने की, तो मेरी दोनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इन दोनों को बहू के रूप में पाकर, वरना हर घर में तो सास बहू का कलेश होता है। पर मेरी बहुएं मेरे दर्द को समझती हैं। अब अपनी माँ के मुंह से अपनी भाभीयों की तारीफ सुनकर रंजना तो चिढ़ जाती है,
और फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है, जहाँ वो अपनी माँ से बैठकर ढेर सारी बातें करती है और साथ के साथ अपनी भाभीयों को परेशान करने का इरादा भी बनाती है। वहाँ तुम तो बहुत तारीफ कर रही थी अपनी बहुओं की, अब मुझे ही देख लो। 2 घंटा हो गया मुझे यहाँ आए और अभी तक ना मुझे किसी ने खाने को पूछा और ना पानी पूछा। अगर भाभी मेरी ससुराल आती ना तो अब तक उनके सामने 56 भोग लग चुके होते। अरे रचना बेटा, तू भी ना क्या फालतू का सोचती है। अरे तेरी भाभीयों ने आज तेरे आने की खुशी में कुछ स्पेशल बनाने की सोचा है। अरे तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आती हूँ कि आखिर तेरी भाभियाँ कर क्या रही हैं तेरे लिए। अब रंजना को यहीं छोड़कर शांति किचन में देखने जाती है तो वह देखती है कि उसकी बहुएं अपनी ननद के स्वागत के लिए समोसे, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह के पकवान बनाती है। अब ये देखकर शांति अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, इन सब की क्या जरूरत थी। अरे रंजना पूरी छुट्टी यहाँ बिताने के लिए आई है, ये सब तुम कल बना लेती। कोई बात नहीं माँ जी, हम कल भी कुछ अच्छा बना लेंगे। अरे बहुत दिन के बाद आई है ननद जी, अगर हम उन्हें कुछ अच्छा बना के नहीं देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। सच में तुम दोनों सबके बारे में कितना सोचती हो। बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे। अब ये सब बातें रंजना अपनी आंखों से देख लेती है और कानों से सुन लेती है। अब रंजना अपनी माँ को हर समय यही जताने में लगी रहती कि उसकी भाभियाँ कितनी केयरलेस हैं, पर शांति हर वक्त अपनी बहुओं का सपोर्ट करती और ये देखकर रंजना को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। मैं यहाँ कुछ ही दिन के लिए आई हूँ, जिसमें भी सारी अटेंशन मेरी भाभियाँ ले रही हैं, जबकि माँ को सारी अटेंशन मुझे देनी चाहिए। उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए और मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, पर नहीं, उन्हें तो भाभियों की बात पर विश्वास है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि माँ मेरी तरफ हो जाए और भाभियों की बुराई करे। मुझे कुछ तो करना होगा। अब रंजना ये करने के लिए अपने छोटे से दिमाग पर बहुत जोर देती है। अब ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी शांति अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहुओं को प्यार देती है, जिसे देखकर रंजना जल भुन जाती है और वह किचन में जाती है अपनी तारीफ लूटने के लिए अपनी भाभियों से कहती, क्या भाभी, आप दोनों भी ना, मैं देख रही हूँ जब से मैं माँ की आई हूँ आप लोग बस मेरी ही खातिरदारी में लगी हो। आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, इसलिए आप सब बैठो, आज मैं खाना बनाऊंगी और अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना अपने मायके वालों को खिलाऊंगी। क्या अकेले? अरे नहीं, तुमको अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हो। तुम बस कुछ ही दिन के लिए आई हो और ऊपर से हम तुमसे काम कराएं? ना ना ना, तुम काम करोगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम आराम से बैठो, सारा काम हम देख लेंगे। क्या रंजना अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी और वह अपनी दोनों भाभियों को अपनी माँ की नजरों में गिरा पाएगी? देखिए हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट।